हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके चैनल में। आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं अगला टॉपिक, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ये आपके सिलेबस का दूसरा लेक्चर है जिसमें 3 बातें हैं, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। इन्हीं 3 बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पीछे आदरणीय अनिल सर का एक लेक्चर प्राप्त भी हुआ था जिसमें उन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस पर चर्चा भी किया था। आज हम उन्हीं की बातों को लेते हुए आगे की ओर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य बातें जिनको एक बार पुनः ध्यान में लाने की आवश्यकता है उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको समझना है कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं क्या। बच्चों, हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी राशियां जो भौतिक नियमों के सत्यापन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहलाती हैं। अर्थात जिन राशियों का प्रयोग भौतिकी के नियमों हेतु प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम भौतिक राशियां कहते हैं। और इन भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूल राशियां, ऐसी राशियां जो मुख्य रूप से हैं उनको आप मूल राशियां कहते हैं। परिभाषित भी करते हैं, पिछली क्लासेस में आपने परिभाषित भी किया था कि ऐसी भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे उन मूल राशियों को आपके सामने लिखा गया है, उनकी संख्या कितनी है? 7, जिनको क्रमशः लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, इन 7 नामों से जानते हैं। लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 मूल राशियां हैं। अब बात आती है कि मूल राशियां हैं तो डिराइव्ड राशियां क्या हैं, फिर व्युत्पन्न राशियां। तो इन 7 राशियों के अतिरिक्त जिन राशियों का हम अध्ययन करेंगे उन सब को रखा गया है डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशियों के नाम से उनको हम जानते हैं। जैसे अगर हम चाल की बात करें तो अगर चाल को डिफाइन करना होता है तो क्या कहते हैं? समय के साथ चली गई दूरी, किसी वस्तु की समय के साथ चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन टाइम इंटरवल, कॉल्ड स्पीड। यानी कि अगर हमें चाल को डिफाइन करना है तो चाल क्या है? चाल है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही हमारी चाल है, स्पीड। तो अब देखिए ना, ये जो चाल है ये किससे प्राप्त हो रही? डिस्टेंस से और टाइम से। ये दोनों क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इस प्रकार से चाल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि। कहने का आशय यह है कि इन 7 राशियों के अतिरिक्त जिन राशियों को आप अध्ययन में प्रयोग करेंगे वो सभी राशियां व्युत्पन्न राशियों के नाम से जानी जाएंगी। और चाहे चाल हो, चाहे वेग, त्वरण,
संवेग, आवेग, इस प्रकार से जितनी भी अन्य राशियां रहेंगी उन सभी को व्युत्पन्न राशियों के नाम से जानते हैं। अब जब राशियों की बात होती है तो इन्हीं के साथ इनका अगला टर्म यूज होता है जिनको आप मात्रक कहते हैं। तो ध्यान में आया कि जिस प्रकार भौतिक राशियों की संख्या हमें मिली, मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 मिली, उसी प्रकार 7 मूल मात्रक भी मिले और वो मूल मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड, मोल और कैंडिला है। अर्थात मूल राशियों के मापन में जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। तो अगर मूल राशियों की संख्या 7 है तो मूल मात्रकों की संख्या भी 7 हो गई। इस प्रकार से क्रमशः लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, टाइम का मात्रक हो गया सेकेंड और करंट का मात्रक हो गया एम्पियर, तापमान का मात्रक हो गया केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक हो गया मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक हो गया कैंडिला। तो ये 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक हो गए। अब जिस प्रकार मूल राशियों से व्युत्पन्न राशियां प्राप्त हुई, उसी प्रकार मूल मात्रकों से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होते हैं। यानी कि मूल राशियों के मापन के लिए जिन मात्रकों को प्रयोग किया जाता है वो मूल मात्रक हैं। मूल राशियों के मापन में जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वो मूल मात्रक हैं और व्युत्पन्न राशियों के मापन में जिन मात्रकों का प्रयोग किया जाता है वो व्युत्पन्न मात्रक है। तो इस प्रकार से मूल राशियां मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां व्युत्पन्न मात्रक, इनकी बात हो गई। अब बात आती है, अगर चैप्टर पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो चैप्टर का नाम है यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशनल एनालिसिस। यूनिट मतलब मात्रक। तो मात्रक क्या है ये तो स्पष्ट हो गया। किसी भौतिक राशि का मापन करने के लिए जो मानक तैयार किया जाता है वही कहलाता है मात्रक। जैसे अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर। यानी कि मीटर लंबाई का मात्रक है। इस प्रकार अगर लंबाई और ज्यादा स्तर में है और बड़े स्तर में है तो लंबाई को मापते हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर भी लंबाई का मात्रक हुआ। और बड़ी बड़ी खगोलीय दूरियां वगैरह जो है प्रकाश वर्ष में मापते हैं। इस प्रकार से प्रकाश वर्ष भी लंबाई का मात्रक हो गया। तो ये तो हो गई मात्रक की बात। अब इसके बाद बात आती है मापन की। तो मापन क्या है? मापन एक ऐसी भौतिक क्रिया है जिसमें किसी एक राशि का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है दूसरे राशि के सापेक्ष। या यूं कहो कि किसी भौतिक राशि के मापन को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे देखा जाए ये हमारे पास 2 मार्कर हैं। इन दोनों मार्कर में अगर इनके लंबाई की तुलना किया जाए तो हमने कहा कि इन दोनों मार्कर्स की लंबाई बराबर है, यानी इन दोनों की लंबाई का माप समान है। तो इस प्रकार से इस मार्कर की लंबाई अगर हमको पता है तो ये मात्रक हो गया, यानी मापक यंत्र हो गया जिससे हम माप रहे हैं। और इसकी नहीं पता है तो इसकी अगर पता है तो इसके मदद से हमने इसका मापन कर लिया। यानी कि 2 राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन को मापन कहा जाता है। तो ये मापन की बात हो गई। अब बात करते हैं बीमा की, डायमेंशन की। तो बीमा क्या है? अब इस बात को देखना है कि डायमेंशन क्या है।
डायमेंशन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यूज करते हैं। जैसे अभी यहां पर हमने लिखा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल का ये तो डिफिनेशन है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक क्या हो सकता है? मीटर पर सेकंड हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है क्या? किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है? किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। इस प्रकार से अन्य रूप भी हो सकते हैं इसके। किलोमीटर प्रति मिनट हो सकता है, किलोमीटर प्रति सेकंड है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस चाल के मात्रक को हम अलग अलग रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। ये सभी इस चाल के मात्रक हैं। इस प्रकार से जब किसी भौतिक राशि के मात्रकों को कई रूपों में व्यक्त करने की स्थिति आ गई, तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए एक नई विधा तैयार की गई, जिसका नाम है विमीय विधा, विमीय विश्लेषण। और उनको परिभाषित भी किया। क्या परिभाषा बताई गई? आपने कहा कि बीमा क्या है? बीमा एक प्रकार की घातें हैं, पावर, घातांक। बीमा एक प्रकार की घातें हैं जो किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। क्या है? बीमा ऐसी घातें होती हैं, बीमा ऐसी घातें होती हैं जो किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। ये डेफिनेशन है। बीमा क्या है? घातें हैं जो किसी राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। Means dimensions are power raised on fundamental units to represent any physical quantities. Dimensions are power raised in fundamental units to represent any physical quantities. पावर है, घातांक है। अब इन घातांकों को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं। आप जानते हैं कि आपके पास ये 7 राशियां हैं। इसके बाद जितनी भी राशियां हैं वो सब यहीं से प्राप्त हो जा रही हैं। तो इन्हीं 7 मूल राशियों के विमीय संकेत दिए गए। जैसे पहली आपकी राशि हो गई लेंथ, तो लेंथ का विमीय संकेत दिया गया L। दूसरी मास, तो मास का विमीय संकेत दिया गया M। टाइम, तो टाइम का डायमेंशनल सिंबल दिया गया T। करंट, करंट का डायमेंशनल सिंबल दिया गया A। टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशनल सिंबल दिया गया थीटा।
या कहीं कहीं के भी मिल जाता है केल्विन के रूप में। और मोल के डायमेंशनल सिंबल को मोल ही रखते हैं और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के डायमेंशनल सिंबल को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो इसका यूनिट है मोल से ही रिप्रेजेंट करेंगे और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला है तो कैंडिला से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से इन सातों मूल राशियों के 7 विमीय संकेत मिल गए। इनमें से मुख्य यही आपके 1 2 3 4 5 यही 5 डायमेंशनल सिंबल अधिकतर यूज में आते हैं। यही पांचों सिंबल आपको अधिकतर प्रयोग में लाना पड़ेगा, ये बाकी दोनों बहुत कम यूज में आएंगे। तो इन पांचों को हमें ध्यान में रखना है। ये विमीय संकेत है। मीन्स लेंथ की अगर हम बात करें तो अब लेंथ चाहे जिसमें मीजर की जाए, चाहे मीटर में मीजर की जाए, चाहे किलोमीटर में मीजर की जाए, चाहे लाइट ईयर में प्रकाश वर्ष में मीजर की जाए, या छोटी अन्य विधाएं जो हैं जैसे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, है ना, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, किसी भी मात्रक का प्रयोग किया जाए। जितने भी मात्रक आप लोग जानते हैं दूरी के लिए, लंबाई के लिए, उनमें से किसी भी मात्रक के रूप में आप व्यक्त करें भौतिकी राशि को, सभी का विमीय संकेत होगा L। इसी प्रकार मास की अगर बात करें तो मास का चाहे मापन किलोग्राम में करें, चाहे ग्राम में करें, चाहे डेसीग्राम में करें, चाहे सेंटीग्राम में करें, चाहे क्विंटल में करें, चाहे टन में करें, किसी भी विधा में करें, सभी का विमीय संकेत होगा M। इस प्रकार जब हमें ये विमीय संकेत प्राप्त हो गए तो अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि कैसे विमीय सूत्र प्राप्त किया जाए। आपको कोई राशि दे दी गई, कह दिया गया इसका विमीय सूत्र बताइए। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है स्पीड का। तो अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर इसके यूनिट की बात करें, स्पीड का यूनिट क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस का यूनिट यानी मीटर अपॉन टाइम का यूनिट यानी सेकंड। अब इसके यूनिट को लिखने के लिए तो आपके पास कई रास्ते हो सकते थे। किलोमीटर प्रति सेकंड भी हो सकता था, किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकता था। लेकिन अगर बीमा की बात करें कि इस राशि का, स्पीड का हमें बीमा लिखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का हमें बीमा लिखना है, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ, और टाइम है ही। यानी कि स्पीड का अगर हमें डायमेंशन लिखना है तो डिस्टेंस का डायमेंशन सिंबल क्या है, L, और टाइम का डायमेंशन सिंबल क्या है, T, यानी कि L अपॉन T। यानी कि ये बन गया LT पावर -1। तो इस प्रकार से स्पीड का अगर बीमा की बात करें तो स्पीड का विमीय सूत्र क्या बना, LT की पावर -1। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान भी देना है। ये जितने भी संकेत दिए गए हैं ये विमीय संकेत है। हमने स्पीड के लिए बीमा पर चर्चा किया
तो मिला हमको LT-1। इसको विमीय सूत्र कहेंगे। ये विमीय संकेत हैं, इसको विमीय सूत्र कहेंगे। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि किसी भी राशि के विमीय सूत्र को जब भी हम लिखेंगे तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट, यही है ना स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट, हिंदी में गुरु कोष्ठक कहते हैं, गुरु कोष्ठक। तो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि गुरु कोष्ठक में इसको रखेंगे, हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। हमने स्पीड का विमीय सूत्र निकाला LT-1, जिसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बीमा की परिभाषा पर ध्यान दिया जाए तो बीमा की परिभाषा क्या कहती है? बीमा की परिभाषा कहती है कि बीमा क्या है? घाते हैं। बीमा क्या है? घाते हैं जो ठीक है। देखिए बीमा क्या है? घाते हैं तो यहाँ पर ये देखना है कि ये स्पीड का विमीय सूत्र लिखा है LT-1। बीमा की परिभाषा कही गई कि बीमाएं क्या हैं? घाते हैं, यानी कि इसकी जो घाते हैं हमें उन पर विचार करना है। यहाँ t की घात कितनी है? -1। और यहाँ l की घात कितनी है? 1। अब एक चीज और देखना है कि अगर हमारे पास ये जो राशि दिखाई गई है 7, इन 7 राशि में हमने बताया कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा इन 5 का। इन 5 में से बात किया जाए तो ये जो 3 है MLT, मास, लेंथ और टाइम, ये सभी जगह आपको मिलेंगी। करंट और टेम्परेचर ये आपको सभी जगह नहीं मिलेंगे। ये आपको कब मिलेंगे? जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में या थर्मोडायनेमिक्स में रहेंगे। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इनके अध्ययन के समय आपको इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा इन्हीं 3 संकेतों से हमें अधिकतर राशियों की बीमाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो हमें यह देखना होगा कि इन तीनों के रूप में जो हम सूत्र प्राप्त करें, किसी भी राशि का जो हम बीमीय सूत्र प्राप्त करें, उस सूत्र को इन तीनों के रूप में दिखाएं। और उनका क्रम यही होगा, m पहले m लिखा जाएगा, फिर l लिखा जाएगा, फिर t लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए l की पावर क्या है? 1, t की पावर क्या है? -1। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, क्योंकि m की पावर 0 का मतलब 1, कुछ नहीं, 1 लिखने से तो कोई फर्क पड़ा नहीं। इस प्रकार से अगर हम देखें कि स्पीड की बीमा क्या है, तो स्पीड की बीमा जो है वो घाते हैं। कौन सी घाते? 0, 1, -1। तो अगर स्पष्ट बात की जाए कि घाते क्या कहलाएंगी? बीमाएं कहलाएंगी। यानी स्पीड की बीमा है 0, 1, -1। तो ये हो गई स्पीड की बीमा।
ये जो सिंबल है, अगर सिंबल को लिख दिया जाएगा इनके साथ तो उसको हम विमीय सूत्र के नाम से जानते हैं। कि बता रहा है कि 0 क्या है, किसकी घात है, m की, यानी कि आपका जो मास है उसकी पावर कितनी है, 0 है। और ये मास की क्वांटिटी बता रहा है, पावर बता रहा है, घातांक। और लेंथ की 1 है और टाइम की -1 है। ठीक, तो ये बात हो गई। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी राशि की बीमाओं को लिखना है तो हम आसानी से किसी भी राशि की बीमा ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले उसे हम मूल राशियों में परिवर्तित करें, यानी कि किसी राशि के बीमा निकालने के लिए उसको मूल राशियों के पदों में हमें लिखना होगा। थोड़ा सा पढ़ने में भी सावधानी रखना होगा। जैसे मान लो किसी राशि की बीमा लिखी है ML, ऐसे लिखिए। तो साधारण हम अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ML की पावर 3 T की पावर -2। तो ये इसका विमीय सूत्र हो गया, ML की पावर 3 T -2। अब अगर हम विमीय सूत्र की बात कर रहे हैं, पहले ही हम बता रहे हैं कि हम बीमा बता रहे हैं, तो हमें घात शब्द यूज करने की कौन सी आवश्यकता है, क्योंकि पहले से ही हमें पता है कि बीमा क्या है, घातें हैं। इसलिए हम इसको सिंपली पढ़ते हैं ML3T -2। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।